हमारी समाज की जो हालत है उसकी जिम्मेदार दोनों राजनीतिक दल है। मुझे शर्म नहीं है, इन दोनों राजनीतिक दलों का तो टुकड़ा फोड़ो और आरक्षण की लड़ाई के सारा मिलकर के साथ हो। आने वाले समय में हमारी अभी सैनी समाज का 12% आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन हुआ समाप्त। अब राजस्थान के कोने कोने में भरी हुंकार। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी में भी अब सैनी समाज के लोग एकजुट होकर 12% आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर में चल रहे आंदोलन में जाने के लिए लोगों ने हुंकार भर ली। लेकिन भरतपुर जिले में आरक्षण की मांग को लेकर उठी चिंगारी के बाद भरतपुर में उनकी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों के साथ सहमति बन गई, वहीं आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। लेकिन आंदोलन को समाप्त करने की सूचना के बाद अब राजस्थान के कोने कोने में सैनी समाज के लोगों में 12% आरक्षण की मांग को लेकर समाज के लोगों ने हुंकार भर ली और जगह जगह राज्य स्तरीय आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं कोने कोने से राज्य स्तरीय आंदोलन की रणनीति बनाने की खबरों के बीच आंदोलन को समाप्त करने के समाचार आ रहे हैं। लेकिन आरक्षण की मांग को लेकर समाज के लोग अब राज्य स्तरीय आंदोलन को तेज करने का आह्वान कर दिया। इस दौरान उदयपुरवाटी सैनी समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग एकजुट हुए और आरक्षण की मांग को लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन कुमार मावडिया, पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी, नगर पालिका चेयरमैन एडवोकेट रामनिवास सैनी, एडवोकेट भगवानाराम सैनी, एडवोकेट श्रवण कुमार सैनी, विश्वेश्वर लाल सैनी, केसर देव सैनी, जितेंद्र सैनी, जहाज सरपंच प्रतिनिधि कैलाश सैनी, खेतड़ी पूर्व विधायक पूरनमल सैनी, एडवोकेट मोतीलाल सैनी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शांता देवी सहित अनेक लोग मौजूद थे। एग्जाम का इस परिणाम आता है तो उसमें समाज के बहुत से लोग, अभी थोड़े दिन पहले एक लिस्ट आई थी, उसमें 10 से 11 RAS का सिलेक्शन हुआ था। वो समाज को दिखता है आज उस आरक्षण के परिणाम स्वरूप वो सब संभव हो पाया है। जिस दिन आरक्षण इस समाज को मिलेगा, निश्चित तौर पर राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी ये सैनी समाज सुदृढ़ बन जाएगा। मैं इस मंच के माध्यम से इस समिति को और हमारे नेतृत्व को बताना चाहूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी उदयपुरवाटी का युवा सबसे आगे खड़ा मिलेगा और तन मन धन की जहां भी जरूरत पड़ेगी हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। इस सरकार को सोच लेना चाहिए। अब सैनी समाज इतने दिन इस मंच से पीछे था, ये चिंगारी लगी है, अब ये बुझने वाली नहीं है। जब तक आरक्षण हम नहीं मिलेगा हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं है। चाहे हमारा युवा साथी हो या हमें कहीं भी तन मन धन की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे अग्रणी पंक्ति में हम लोग बैठेंगे, इसमें किसी प्रकार संदेह नहीं है। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। मालिक समाज के जाजिम पर बैठे तमाम नौजवान, बुजुर्ग, समाज के अग्रिम नेता, सोशल वर्कर, गांव ढाणियों दूर दराज से आए सभी समाज बंधुओं को सादर प्रणाम और सभी का क्रांतिकारी अभिवादन और स्वागत। साथियों, आज पूरे राजस्थान में लगभग जो विचार चला है, एक बात उठी है कि जो ये आरक्षण के बारे में बताना चाहता हूं कि जब से आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई तो लोगों ने आरक्षण को हल्के में लिया। आरक्षण एक ऐसी क्रांतिकारी योजना का नाम है जो कमजोर पिछड़ी जातियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करके उनके जीवन को उठाने से संबंध रखती है। और इस योजना में जब देश आजाद हुआ तो लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस बात की मांग उठाई कि हमारे पीड़ित लोगों को आरक्षण दिया जाए, तो लोगों ने कहा था कि ये समाज को बांट रहा है। लेकिन उस जमाने की बात आज सार्थक हो रही है। साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, नौजवानों की हालत क्या है भाभी बताऊंगा और आरक्षण वाले बताऊंगा कि जब भी कोई काम की शुरुआत हुए तो के नौजवानों आगे आओ, लठ बजाना है जना के नौजवानों आगे आओ। अगर कोई सरकार के खिलाफ लड़ना है जना के नौजवानों आगे आओ, रैली करनी है जना के नौजवानों आगे आओ, सिर फुड़ाओ, रोड जाम करो। और जब राजनीतिक नेतृत्व का सवाल आता है तो कहते हैं नौजवानों पीछे रहो। ये तलने वाली बात नहीं है। ये मंच पर मेरे समाज के जितने भी ये नौजवान नेता, बुजुर्ग नेता, समाज की लीडरशिप करने वाले लोग और जो यहाँ दूर दराज से आए लोग हैं,
मैं उनसे कहना चाहता हूं कि या तो इस बीड़े को यही खत्म कर दीजिए, वरना आज के बाद आप घर नहीं जाएंगे। जब तक आरक्षण की लड़ाई चले हमारे बीच मौजूद रहेंगे। अच्छे भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कंधे से कंधा मिलाकर जब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती आप लोग घर नहीं जाओगे। हमें भी जरूरत है कि हमारी समाज में कोई कर्नल फैसला हो, हमें भी जरूरत है कि हमारी समाज में कोई देवीलाल जैसा पैदा हो। हम भी आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा भी कोई नेता पेट्रोल की बोतल लेकर खुद पर पेट्रोल छिड़के, हम भी चाहते हैं आने वाले समय में। और जो लोग मैं कह रहा हूँ बड़े उत्साह और अदब के साथ कह रहा हूँ, आज तक शायद मैंने नहीं कहा होगा, लेकिन पूरे अदब और मान सम्मान के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी समाज की जो हालत है, हमारी समाज की जो हालत है उसकी जिम्मेदार दोनों राजनीतिक दल है। मुझे शर्म नहीं है, इन दोनों राजनीतिक दलों का तो कूड़ा फोड़ो और आरक्षण की लड़ाई के में सारा मिलकर के साथ हो। आने वाले समय में हमारी अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी, मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज हमारी उदयपुर वाटी के अंदर 12 सरपंच है, 200 से ज्यादा पंच हैं, 22 पार्षद हैं, लेकिन इनकी हालत कैसी है? अरे पटवारी फोन क्यों उठा रहे हो? पटवारी फोन क्यों उठा रहे हो? ये व्यवस्था हमें भी ये पैदा करनी पड़ेगी समाज में कि हमारा कोई मालिक लोकसभा में जाए, विधानसभा में जाए और आरक्षण की मांग को वहां बुलंद करे। हम चाहते हैं कि हमारा मुखिया हमारे बारे में कैसे सोचे। ये आग जो आग लगी है प्रतिनिधि मंडल की, आज उदयपुर वाटी में जो ये शुरुआत हुई, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि कम से कम 1 लाख लोगों के साथ झुंझुनू के कलेक्ट्रेट को घेरो और उसको प्रवेश करो, पूरे जिले में हुक्कार करो और अपनी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन करो। ये कांग्रेस, ये बीजेपी आपके पीछे पड़ी रहेंगी। आपको इन चीजों से ऊपर उठ करके ये लड़ाई को मंजिल तक पहुंचानी है। मैंने पढ़ा, देखा और समझा और विचार किया। एक जमाना था जब आपकी लोकसभा में गिनती होती थी, आपको टिकट मिलती थी, लोग टिकट देते थे। वो किसकी वजह से था? क्योंकि कौम की एकता होती थी उस समय। हालत होगी सरपंचा में समेट दिया। लोहिया जी ने कहा है कि आपकी नीतियां कब बदलेंगी? जब काश्तकार का बेटा लोकसभा में जाएगा, काश्तकार का बेटा विधानसभा में जाएगा, तब जाकर के आरक्षण जैसी जटिल समस्याओं का निवारण होगा। लेकिन हमें तो फुर्सत ही नहीं है। ये चूतिया उठाने का काम बंद करो और ये मौजूदा स्वाभिमान की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को मुकम्मल तरीके से उठाइए और मुकम्मल तरीके से लड़िए। अगर शहीद की कुर्बानी की जरूरत होगी तो हम कुर्बानी भी देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आदरणीय काशीराम जी ने कहा, अरे हमारी समाज को जगाने वाला 100 साल पहले तय करके गया कि आप पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, उसके बावजूद भी आप लोग पीछे रहे। समाज की चेतना का जो सवाल है, पहले तो सब लोगों को आरक्षण की जो व्यवस्था उसके बारे में बताओ। जब किसान आंदोलन चला तो जितना अधिकारियों को नहीं पता था उससे ज्यादा किसानों को किसान आंदोलन के बारे में पता था। सरकार को झुकाया। जो भी नीतियां हो पारदर्शिता के साथ गांव-गांव जाओ, ढाणी-ढाणी जाओ, लोगों को समझाओ। दूसरी बात, जो अन्य समाजों के लोग कह रहे हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी से किसी प्रकार की भीख नहीं मांग रहे हैं।